विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं वृद्ध जागेश्वर के बारे में। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब वृद्ध जागेश्वर के दर्शन किए जाएं। तो आज हम धाम की मान्यताओं के बारे में जानेंगे यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। वृद्ध जागेश्वर धाम यह मंदिर जो है 7वीं सदी में नेपाली राजा जो है इस नीचे पैदल मार्ग है, जहाँ से आप गाड़ी से आए हैं तो ये धाराचूला से सीधे नेपाल मार्ग जाता है। तो उन दिनों भारत और नेपाल एक ही था 7वीं सदी में। तो नेपाली राजा उदयचंद राजा यहाँ से हाथी घोड़े इत्यादि के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे। तो आगे जाकर के जहाँ 1 किलोमीटर आगे कॉलेज है, कॉलेज में एक फील्ड है, तो वहाँ रात हो गई थी उनको। तो रात को वहीं रुक गए। तो रात को रुक गए तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग टाइम 4 बजे जो है राजा को एक सपने में एक लिंग दिखाई दिया। तो राजा सुबह नहा धो करके अपना नित्य कर्म करके अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से उन्होंने सपना बताया। तो सपने में गुरुजी ने कहा, जिस दिशा को आपने लिंग देखा है आप उसी दिशा को बताए। तो राजा जैसे ही 10-15 मीटर आगे पहुंचे थे तो जहां पर अंदर भोलेनाथ विराजमान है, यहाँ पर एक ज्योति जल रही थी। ज्योति जल रही थी, राजा को किरण जैसी दिखाई थी। राजा आते रहा, क्योंकि उन दिनों तो यहाँ पर बांस के जंगल थे, भयानक झाड़ियां थी, हाथी यहाँ पर जो जंगली हाथी सुअर इत्यादि थे। तो राजा आते रहा, तो जहाँ बाबा विराजमान है वहीं से एक ज्योति प्रकट हुई और बूढ़े बाबा के रूप में परिवर्तित होगी। राजा ने बूढ़े बाबा से कहा, आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों मुझे दर्शन दिए। तो भोलेनाथ ने कहा, ये मेरा वृद्ध रूप है, आपके पूर्वजों ने मेरी बहुत तपस्या की थी, इस तपस्या का फल है कि जिससे आपको दर्शन हुए। तो राजा से क्या वरदान मांगो। राजा ने कहा, मैं अभी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, जीत गया तो आपके मंडप का निर्माण करूंगा, राजा की मनोकामना तुरंत पूरी होगी। वो यहाँ पर आए तो भयानक चट्टान थे। तो राजा ने जो है फिर इनकी प्रार्थना करी कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, भगवान आपका मंडप कैसे बनेगा। तो भगवान ने विश्वकर्मा के गणों को आज्ञा दी, जिससे राजा की सहायता करी। यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो गया, पूरे पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। और उसके बाद पूजा के लिए हमारे पूर्वजों को जो है दक्षिण भारत से लाए गए। यहाँ पर विशेष बताया जाता है कि भोलेनाथ ने यहाँ पर तपस्या करी है विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी के लड्डू गोपाल रूप का शिव जी ने यहाँ पर दर्शन किया। फिर भी लड्डू गोपाल रूप को उन्होंने मालपुए लड्डू खिलाया था, जो यहाँ मालपुए के भोग के रूप में रोज नित्य लगाया जाता है। जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर निसंतान दंपति अगर श्रद्धा भाव से पूजा करें तो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि शिव जी ने जो है लड्डू गोपाल रूप से ये प्रार्थना करी कि जिन महिलाओं की संतानें नहीं होती है उनको लड्डू गोपाल रूप में आप आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर जो भी है 9 साल, 10 साल, 12 साल जिनकी भी संतानें नहीं होती, श्रद्धा भाव से यहाँ पर पूजा करती हैं तो उनकी संतान की प्राप्ति हो जाती है। और इसके बाहर से जो है पंचाचूली, नंदा देवी, नंदाकोट, त्रिशूल पर्वत आदि श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। और ये जो लिंग है एक तिलक नहीं है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों को तिलक कर दिया, जागेश्वर मृत्युंजय बधे हुए हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर भी आए तो यहाँ विष्णु जी प्रकट होकर उन्होंने आज्ञा नहीं दी। जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर पूजा करता है उसकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। कहा जाता है कि सबसे पहले शिवलिंग पूजन इसी धाम में शुरू हुआ था, इसीलिए यहाँ पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है। निसंतान दंपति विशेष मौकों पर यहाँ आकर पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं। ये विष्णु रूपी शिव भोलेनाथ यहाँ पर जो विष्णु रूप में है, शालिग्राम अभी विद्यमान है और इनमें विशेष चक्र पाया जाता है। जो विष्णु जी का चक्र था उसका यहाँ पर जो अवशेष है जो शालिग्राम रूप में यहाँ पर है और जिनकी पूजा होती है, इसी से जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। और इनकी कृपा से ही जो है जिनकी संतान भी होती है उनको इनकी प्राप्ति हो जाती है। और जो विष्णु रूप में जो मालपुए का भोग लगता है, ये शालिग्राम रूप में शिव जी ने लिंग ने जो है लिंग रूपी शिव जी ने जो है विष्णु रूपी चक्र को जो है यहाँ पर मालपुए का भोग खिलाया था। इसी चक्र के अवशेष के रूप में यहाँ विष्णु जी हैं और लिंग रूप में भोलेनाथ हैं। ये भोलेनाथ जो है लिंग रूप में है, इनके साक्षात स्वयंभू लिंग है। और इनका जो है उनके चारों ओर से इनका गर्भ है, चारों ओर गर्भ है। ये गर्भ है, ये तो राजा ने बाद में बनाया है, ये तो राजा ने बाद में बनाया। इससे पहले ये स्वयंभू लिंग इसका जो है सदियों से सत्युग से है, क्योंकि 7वीं सदी में तो दर्शन हुए थे नेपाल जाकर सत्युग के लिंग। और ये अखंड दीपक जो है जिस समय यहाँ पर लिंग में दर्शन हुए थे भगवान भोलेनाथ ने प्रतिरूप में, तो ये दर्शन भी राजा को हुए थे, इसके दीपक के दर्शन। इसमें घी डालने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर ये विचार भी होता है किसी का कार्य होने वाला है नहीं होने वाला है तो इसमें घी डाला जाता है। घी की लौ बताती है, अगर वो लौ तेज हो रही है तुरंत कार्य है, लौ मंद हो रही है तो धीरे धीरे होगा। अगर लौ में अचानक कोई कमी आ गई तो कार्य नहीं हो सकता। इसका 100% साक्षात प्रमाण।
वृद्ध जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले। यह जागेश्वर धाम से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत वादियों के बीच बना है। अल्मोड़ा से यहाँ की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। यहाँ के मनोरम दृश्य बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ से आप बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का भी दीदार कर सकते हैं। ये मूल जड़ है, जब तक मनुष्य यहाँ पर नहीं आता है। जैसे जागेश्वर, दंडेश्वर, झांकर से हम इनकी यात्रा करते हैं, वृद्ध जागेश्वर की यात्रा में नहीं आएंगे तो उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो ये थी जागेश्वर धाम की महिमा और उसके बारे में कुछ रोचक बातें। अगली बार अगर आप कुमाऊं आए तो वृद्ध जागेश्वर के दर्शन करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।